हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले हम वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वो चीज जो रुकने का नाम ना ले, वो चीज जो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ लगातार काम करती रहे, उस इंसान को, उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। कॉन्टिन्यूइंग इन अ डिटरमाइंड वे विदाउट इंटरप्शन, बस लगा रहे, काम करता रहे। इनसेसेंट, परपेचुअल मीन्स बिना रुके हुए। इसमें एक रूट वर्ड है सेस, सेस या फिर सीड। ये दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है रुकना। तो कोई चीज अगर इनसेसेंट है, इन प्रीफिक्स का मीनिंग होता है नो, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार चलती जा रही है। एंटोनिम्स हो गए इंटरमिटेंट, स्पोराडिक। स्पोराडिक पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। स्पोराडिक मीन्स रुक रुक के हो रही है, इंटरवल्स पे हो रही है। तो जो रिलेंटलेस रेन है, जो लगातार बारिश हुई, इसकी वजह से बाढ़ आ गई बहुत सारे एरियाज में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई। स्पर्ट, स्पर्ट वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। स्पर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज में उछाल, किसी चीज में इंक्रीमेंट, किसी चीज में सर्च, बूम किसी चीज में। तो किसी चीज में उछाल आया, इसका मतलब क्या आया? स्पर्ट आया। इनफैक्ट स्पर्ट ना नाउन की तरह ही जनरली यूज होता है, वर्ब की तरह जो वर्ड यूज होता है ना, वो स्पर्ट नहीं होता, स्पर होता है। टी हटा देते हैं, ये होता है स्पर, जो वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी सेम होता है, किसी चीज में उछाल या फिर इंक्रीज। एंटोनिम्स हो गए कंटेनमेंट, आपने उस चीज को रोक दिया, सप्रेशन, दबा दिया। तो कंपनी ने कुछ हाल देखा सेल्स में जब उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। उछाल मीन्स इंक्रीज हो गई सेल्स। अगला शब्द इम्प्यूनिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्प्यूनिटी दी जाती है। इम्प्यूनिटी मीन्स उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, मतलब उनको पनिशमेंट से फ्रीडम दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी देना। किसी चीज के लिए आपको दंड से मुक्त कर दिया गया। सिनोनिम्स होगा डिस्पेंसेशन, एग्जेम्पशन, दोनों का मीनिंग क्या होता है? मुक्त कर दिया गया, फ्रीडम दे दिया गया, अब आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं आपको दिया जा सकता। एंटोनिम्स अकाउंटेबिलिटी, भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ गलत करोगे तो आप उसके लिए डेफिनेट सी बात है लायबल होगी। कल्पेबिलिटी, आपके ऊपर इंजाम लगा दिया गया। इसमें रूट वर्ड है कल्प। कल्प रूट वर्ड का मीनिंग होता है ब्लेम या फिर इंजाम। तो जो अनचेक्ड स्प्रेड था, मतलब जो चेक नहीं किया, बढ़ता चला गया, गलत इंफॉर्मेशन फैलती चली गई सोशल मीडिया पे, इसकी वजह से लोगों के बीच मन में क्या आया कि इम्प्यूनिटी है। वो कुछ भी, कोई भी इंसान फॉल्स कंटेंट शेयर करता है, उसको लगता है कि मुझे इम्प्यूनिटी मिली हुई है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगला वर्ड है स्नियरिंगली, LY आ गया। स्नियरिंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ LY लगता है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनाता है? एडवर्ब बनाता है। तो स्नियरिंगली का मतलब क्या हो गया? एडवर्ब। एक तरीके से वो चीज जहां पे आप सामने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, आप सामने वाले को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? स्नियरिंगली आप उस काम को कर रहे हो। डिसेसिवली, स्कॉफिंगली, मतलब सामने वाले का आप क्या कर रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, आप रिस्पेक्टफुल हो, सामने वाले को लेके सिंसियर हो, मतलब आप कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हो। तो लीजा ने अपनी आंखें रोल करी और उसने बहुत ही सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हुए बोला, ओ ग्रेट, अनदर जीनियस प्लान फ्रॉम द टीम लीडर। एक और जीनियस प्लान आया टीम लीडर से। अब ये उसने तारीफ नहीं करी कि बहुत अच्छा प्लान आया, उसने मॉक किया, उसने मजाक उड़ाया, अच्छा एक और प्लान आ गया, बढ़िया प्लान आ गया, सुनाइए सुनाइए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के टोन को हम क्या बोलते हैं? स्नियरिंगली उसने वो चीज बोली। अगले वर्ड पे आते हैं कोहेरेंटली। आपको पैराजंबल्स में ये वर्ड देखने को मिलता होगा कि आपको ये सारे के सारे पैराजंबल्स के सेंटेंसेस को अरेंज करना है जिससे कि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए। कोहेरेंट एडजेक्टिव होता है, फिर से एडजेक्टिव के साथ LY लग गया तो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कोहेरेंट में अगर आप प्रीफिक्स देखोगे तो CO, को का मीनिंग होता है टुगेदर। तो कोहेरेंट का मीनिंग क्या हो गया? कि सारी की सारी चीजें साथ में है, सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है,
सारी की सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट होना। कोजेंटली, ल्यूसिडली मीन्स बहुत क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। एंटोनिम्स हो गए एम्बिगुअसली, स्लॉपीली। एम्बिगुअस होना का मतलब क्या है, कोई चीज जो क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं वो चीज एम्बिगुअस है। इसमें रूट वर्ड है एमबी, और एमबी का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस का मीनिंग क्या हो गया, वो चीज जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स निकल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला मीनिंग है, दैट इज एम्बिगुअस। तो जो नॉवल की जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थी, बहुत सारी स्टोरी लाइन साथ में आ रही थी कोहेरेंटली, मीन्स बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन पे डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्रेजन इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। कोई भी इंसान ने कोई ब्लेजन काम किया होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही शेमलेस काम को क्या बोलते हैं, ब्रेजन बोलते हैं। मीन समथिंग विच इज ऑब्वियस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हेटमेंट, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लेकिन नेगेटिव टोन में, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही शेमलेस, बहुत ही ब्लेटेंट, फ्लैग्रेंट, मीन्स बहुत ही शेमलेस काम करना, बहुत ही बोल्ड। बोल्ड पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में। एंटोनिम्स हो गए इनकॉन्स्पिक्युअस, ऑब्सक्योर मींस क्लियर, दिखा ही नहीं, ओपनली किया ही नहीं उस काम को, नॉट ओपन, ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो ही टोल्ड मी अ ब्रेजन लाई, उसने मुझे एकदम खुल्लम खुल्ला झूठ बोला, मुझे पता था झूठ बोल रहा है, उसको भी पता था झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने मुझे बिना किसी शर्म के वो झूठ बोल दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। अगले शब्द पर आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रोजी। मैंने आप लोगों को रोजी की एक किस्सा सुनाया था, आप लोगों को याद होगा, मेरा ना पीएचडी एंट्रेंस का इंटरव्यू था। तो आप उन्होंने जो वहाँ के डीन थे, ही वॉज अराउंड 65 या 70 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने मुझसे पूछा, निमिषा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने उनको बताया कि मैं एजुकेटर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इतने सारे बच्चों के एग्जाम्स क्लियर होते हैं, और मैंने ये बुक्स ऑथर की हैं, बहुत कुछ बोला। तो उन्होंने मुझे बोला, सो निमिषा बंसल, यू हैव पेंटेड अ वेरी रोजी पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। तो वहां से, हाँ, एंड आई डोंट थिंक ऑल ऑफ दिस सीम्स ट्रू। मैंने कहा ठीक है सर। देन दूसरे सर उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला, नहीं नहीं सर, मैंने अभी अभी सब कुछ चेक किया है, मैंने यूट्यूब चैनल चेक किया है, मैंने गूगल पे निमिषा बंसल डाल के चेक किया है, व्हाट शी इज सेइंग इज ट्रू। तो रोजी, रोजी मीन्स कोई चीज जो बहुत अच्छी 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 लग रही है, कोई चीज जो ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया है, उसको क्या बोलते हैं, रोजी थिंग, दैट इज प्रॉमिसिंग या फिर एनकरेजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गया, एंटोनिम ब्लीक, ग्लूमी, समथिंग विच इज नॉट गुड, विच समथिंग विच इज बैड, दैट इज ब्लीक, ग्लूमी, दर्द से भरी हुई, सैड, एंटोनिम्स हो गए। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, उसने एक बहुत ही रोजी पिक्चर प्रेजेंट करी कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगला वर्ड है आउटरेजियस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आउटरेजियस मीन्स कोई ऐसी चीज जो लोगों को शॉक कर दे, कोई ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अचानक से आपके सामने आ जाए, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही स्ट्रेंज चीज को बोलते हैं आउटरेजियस। प्रीपोस्टरस, इम्प्लॉजिबल मीन्स आपने उसको आप विश्वास लायक नहीं है वो चीज, आप उसे विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे। एंटोनिम्स हो गया भाई, रियलिस्टिक है, क्रेडिबल है, मीन्स आप विश्वास कर पा रहे थे। तो उसने बोला कि उसने माउंट एवरेस्ट जो है 1 घंटे में ही चढ़ लिया, और ये क्या था, एक आउटरीजियस स्टेटमेंट था। माउंट एवरेस्ट 1 घंटे में चढ़ लिया, क्या हो गया भाई, आउटरीजियस स्टेटमेंट, मीन्स वेरी शॉकिंग, वेरी अनयूजुअल। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, क्रैक डाउन ऑन। क्रैक डाउन ऑन का मीनिंग होता है किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, पनिशमेंट देना। जब मैं घर लेट आया तो पापा मेरे के ऊपर क्या हो गए, माय फादर क्रैक्ड डाउन ऑन मी, मीन्स आप किसी गलत काम के खिलाफ क्रिटिसिज्म दे रहे हो, कोई गलत चीज हुई है आपकी नजरों में, आप उसको लेके पनिश कर रहे हो, बहुत सिवियरली डील कर रहे हो उन लोगों के साथ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रैक डाउन ऑन समवन। तो trying harder to prevent an illegal activity and dealing more severely with those who are caught doing it. कोई पकड़ा गया और उसके साथ आप बहुत हार्श हो रहे हो। अगला वर्ड है रूटिंग आउट। रूटिंग आउट का मतलब क्या होता है, रूट मीन्स जड़, तो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को निकालना।
और फिर उसको रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपके पेरेंट्स बड़े दुखी हैं कि ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है इतने टाइम से। तो आपके मम्मी पापा ने क्या किया, आपका एक पुराना दोस्त था जो रोज रोज आपके 8-8 10-10 घंटे वेस्ट कर देता है, आपके घर बैठा रहता है, आपको मूवी दिखाने ले जाता है, तो उसी को रूट आउट कर दिया। तो मम्मी पापा ने रूट आउट कर दिया मतलब पहले तो ढूंढा और फिर उसी इंसान को जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था उसको रिमूव कर दिया, रूट आउट। नेक्स्ट इज स्पेल आउट, मीन्स किसी चीज को बहुत क्लियर और बहुत डिटेल्ड मैनर में बताना, उसको बोलते हैं स्पेल आउट करना, टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ वेरी क्लियर वे विद डिटेल्स। एक इडियम है अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, सबके पास एक फेयर चांस हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई बायसनेस ना हो, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी हो, फेयर हो सबके लिए, मींस लेवल प्लेइंग फील्ड है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन? चलो